नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी और इसी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हम जैसे कि इस समय इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर जो अलग अलग टाइप के 5 मिसाइल बनाए गए थे, उनमें जो पहला मिसाइल बनाया गया था जिसका नाम था पृथ्वी मिसाइल, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल के बारे में पढ़ा, अब हम इसमें पृथ्वी सेकंड मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारत ने जब ये सोचा कि हमें शांति के लिए, युद्ध के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, अगर हमें शांति चाहिए तो हमें युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, इस विचारधारा के साथ इंडिया ने अपना खुद का शॉर्ट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल बनाना शुरू किया था, जिसमें पहला मिसाइल जो बना था उसका नाम था पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल, जो कि लगभग 150 किलोमीटर की मारक क्षमता रखने वाला था। इसके बाद इसका एक समय बाद जब इसका इलेक्ट्रॉनिक्स पुराना हो गया तो इसका एक डेवलप वेरिएंट बनाया गया जिसका नाम था प्रहार मिसाइल। फिर इसके बाद पृथ्वी सेकंड मिसाइल बनाई गई। ये पृथ्वी सेकंड मिसाइल आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये अपने प्रीवियस मिसाइल की तुलना में कैसे इतना खास है। पृथ्वी मिसाइल को हमारे देश के सबसे महान साइंटिस्ट, जिसे हम इंडिया के मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, और हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में बनाया गया था। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। इन्हीं ने ये कहा था कि इंडिया के पास खुद का अपना बैलिस्टिक मिसाइल, स्ट्रेटेजिक मिसाइल होने चाहिए जो कि इंडिजिनियसली डेवलप हो, हम उसको किसी अदर कंट्री से ना खरीदे। इन्हीं की वजह से आज हमारे पास खुद की मिसाइल टेक्नोलॉजी है और हम मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में कई सारे यूरोपियन कंट्री से या फिर दुनिया भर के कंट्री से बहुत आगे हैं। इसके आगे हम पृथ्वी मिसाइल के बारे में और कुछ जानते हैं। पृथ्वी सेकंड मिसाइल, पृथ्वी सेकंड मिसाइल इस सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल। मैंने पहले भी बता चुका है कि जो भी मिसाइल्स होते हैं उसमें 2-3 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि ये हमारा पृथ्वी मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल में देखिए यहाँ पे एक स्टेज लगा हुआ है, ये सिंगल स्टेज का मिसाइल है। और उसके बाद ये जो उसका ऊपरी वाला पार्ट है, ये इसका पेलोड है, पेलोड जिसके अंदर वॉरहेड को कैरी किया जाता है, वॉरहेड को भरा जाता है। तो ये इसका पेलोड है जिसमें वॉरहेड को भरा जाता है, और ये इसका एक स्टेज है जिसमें लिक्विड फ्यूल या सॉलिड फ्यूल जैसा भी स्पेसिफिकेशन होता है उसके हिसाब से इसमें फ्यूल को भरा जाता है, और इसको एक ट्रक के ऊपर रखकर लॉन्च किया जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि ये ट्रक के ऊपर भी रख के लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लीथल हो जाता है, क्योंकि वॉर के सिनेरियो में या फिर बैटल फील्ड में हम इसको ट्रक के ऊपर लॉन्च करके, ट्रक के ऊपर माउंट करके कहीं भी जाके लॉन्च कर सकते हैं, किसी भी टेरेन में, चाहे पहाड़ी एरिया हो या फिर रेगिस्तान हो या फिर मैदान एरिया हो, कहीं पर भी इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। Initially, it was developed for an extended range 250 किलोमीटर and maximum warhead capacity of 500 किलोग्राम। इट वॉज डेवलप फॉर एन एक्सटेंडेड रेंज, एक एक्सटेंडेड रेंज के लिए इसको डेवलप किया गया था, क्योंकि सबसे पहले इसका जो रेंज था वो 150 किलोमीटर था। फिर इसका रेंज एक्सटेंड करके इसको 250 किलोमीटर का बनाया गया, और फिर 350 किलोमीटर का भी एक पृथ्वी 3 बनाया गया। दिस वॉज ग्रेजुअली इनहेंस्ड टू ए रेंज ऑफ 350 किलोमीटर एंड 500 से 1000 किलोमीटर का रेंज। उसके बाद जब इसको इनहेंस करके बनाया गया तो इसका जो रेंज बढ़ाया गया वो 350 किलोमीटर हो गया, और साथ ही साथ इसका जो पेलोड कैपेसिटी है, यानी कि वॉरहेड को ले जाने की क्षमता है, वो भी बढ़ा दी गई, यानी कि लगभग 1 टन तक कर दी गई। इट वॉज डेवलप्ड विद द इंडियन एयरफोर्स बीइंग द प्राइमरी यूजर। इसको डेवलप किया गया था इंडियन एयरफोर्स के स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखिए, क्योंकि पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल हो या फिर प्रहार मिसाइल हो, पृथ्वी सेकंड मिसाइल हो, तो पृथ्वी फर्स्ट और जो प्रहार मिसाइल थे उसको इंडियन आर्मी के स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रख के बनाया गया था। इसके बाद जो अग्नि सेकंड बनाया गया और अग्नि थर्ड, जिसका एक 250 किलोमीटर का वेरिएंट और 350 किलोमीटर का वेरिएंट जो बनाया गया, ये इंडियन एयरफोर्स को ध्यान में रख के बनाया गया। इसलिए दोनों मिसाइल अलग अलग अपने अपने स्पेसिफिकेशन रखते हैं, कुछ इंडियन आर्मी के हैं और कुछ इंडियन एयरफोर्स के हैं। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। इट वॉज फर्स्ट टेस्ट फायर ऑन 27 जनवरी 1996। इसका सबसे पहला यूजर ट्रायल जो किया गया वो 1996 में किया गया, एंड डेवलपमेंट ट्रायल वर कंप्लीटेड इन 2004, यानी कि लगभग 8 साल के अंदर इसकी फर्स्ट टेस्टिंग होने के बाद 8 साल के अंदर इसका पूरा यूजर डेवलपमेंट ट्रायल कंप्लीट कर लिया गया। इन टेस्ट द मिसाइल वॉज लॉन्च विद एन एक्सटेंडेड रेंज ऑफ 350 किलोमीटर, मतलब 350 किलोमीटर की एक्सटेंडेड रेंज के साथ ये मिसाइल लॉन्च किया गया था, एंड had improved navigation due to an improved in the inertial navigation system। इसमें जो नेविगेशन सिस्टम लगाया गया उसको इंप्रूव किया गया। आपको पता होगा कि इंडिया के पास भी खुद का अपना नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाविक के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यूएस का GPS सिस्टम है, वैसे इंडिया का अपना खुद का नाविक सिस्टम है, जो कि इंडिया के पूरे एरिया के ऊपर, साथ ही साथ इंडिया के आसपास के 1500 किलोमीटर के एरिया पर निगरानी रखने में सक्षम है। तो इसमें इसी का यूज किया गया, जिससे
जिससे कि इसकी एक्यूरेसी और बढ़ गई। साथ ही साथ द मिसाइल फीचर्स मेजर्स टू डिसाइसिव एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, और इसको एक डिसाइसिव एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया जो कि शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल थी। The missile was introduced in India's Strategic Force Command in 2003। तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के पास इसको 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, इनका ये काम होता है कि इंडिया के जो भी बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स है और क्रूज मिसाइल है, इनकी देख रेख स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ही करती है। इसलिए इनको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया पृथ्वी मिसाइल। आफ्टर ए फील्ड टेस्ट ऑन 24 सितंबर 2010, इसके कई सारे टेस्ट हुए थे, उसके बाद एक टेस्ट हुआ था 24 सितंबर 2010 को। वो टेस्ट फेल हो गया था, वो अपने ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं कर पाया था। 2 more missile aimed at 2 different target वो लॉन्च ऑन 22 दिसंबर 2010। जब इसका 24 सितंबर का वाला टेस्ट फेल हो गया था तो डीआरडीओ ने इसमें जो भी कमियां थी उसको दूर करके फिर कुछ ही समय बाद 22 दिसंबर 2010 में ही इसके लगातार 2 टेस्ट कंडक्ट किए और लगातार 2 टेस्ट अलग अलग डायरेक्शन में फायर करके किए गए थे। और इससे क्या हुआ कि ये टेस्ट बहुत ही बढ़िया से अपने बहुत ही एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट करते हैं और जो भी स्पेसिफिकेशन होते हैं उन सभी को मीट करते हैं। इससे ये होता है कि ये वैलिडेट हो जाता है कि ये मिसाइल कोई फेल्ड मिसाइल या फेल्ड प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक सक्सेसफुल मिसाइल है। इसके जो भी ट्रायल किए गए वो डे ट्रायल किए गए, मतलब दिन में ट्रायल किए गए। उसके बाद इसका नाइट ट्रायल शुरू होता है, क्योंकि हमेशा हमें वॉर के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा और कोई भी दुश्मन या तो दिन में हमला कर सकता है या रात में भी हमला कर सकता है, तो हमको उसके लिए रात के लिए भी प्रिपेयर रहना जरूरी था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द रेंज हैज बीन इंक्रीज टू 350 किलोमीटर एंड द पेलोड कैपेसिटी नाउ रेंज बिटवीन 1000 किलोमीटर। तो इसका जो एक्सटेंडेड रेंज बनाया गया उसका 350 किलोमीटर रेंज और साथ ही साथ 1 टन तक का पेलोड कैरी करने के लिए क्षमता दी गई। उसके बाद 20 नवंबर 2019 को स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड कैरिड आउट टू नाइट यूजर ट्रायल। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने लगातार 2 नाइट ट्रायल कंडक्ट किए। नाइट में इनके परीक्षण किए गए, इस मिसाइल का नाइट परीक्षण किया गया, रात में परीक्षण किया गया ऑफ पृथ्वी 2 मिसाइल एंड ए पार्ट ऑफ द एनुअल ट्रेनिंग साइकिल टू टेस्ट द कॉम्बैट रेडीनेस ऑफ इट्स मिसाइल टेक्नोलॉजी। मतलब ये किया गया कि हमारे पास तलवार तो आ गई थी, लेकिन उस तलवार की धार को फिर से तेज किया गया 2019 में, यानी कि 2019 में इसकी तलवार की धार को और ज़्यादा तेज करके ये बताया गया कि हमारा जो पृथ्वी 2 मिसाइल है, जो कि स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, वो नाइट में भी यानी कि रात के अंधेरे में भी हमला कर सकता है। इसके जो फीचर्स है, इसमें जो नेविगेशन सिस्टम लगे हुए हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो रात में ही उतनी ही बेहतर काम करते हैं जितना कि दिन में बेहतर काम करते हैं। तो ये एक जवाब था पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्रीज को, जो आए दिन इंडिया को अटैक करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए उकसाते रहते हैं। ये है हमारे पास पृथ्वी मिसाइल का सिस्टम, जो एक ट्रक के ऊपर माउंट करके कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही साथ इसका नेवल वेरिएंट भी बनाया गया, जो कि जिसको हम धनुष के नाम से जानते हैं। जो इसका अग्नि का जो एयरफोर्स वेरिएंट बनाया गया वो प्रहार मिसाइल है, और इसका जो नेवल वेरिएंट बनाया गया है उसका नाम है धनुष मिसाइल। ये एंटी शिप एडवांस शिप लॉन्च वर्जन इसका बनाया गया था, और ये हिट कर सकता है 350 किलोमीटर के रेंज में कोई भी टारगेट को। साथ ही साथ ये अपने साथ लगभग 750 किलोमीटर का वॉरहेड भी कैरी कर सकता है। पृथ्वी फर्स्ट देखिए, जैसे कि आर्मी के लिए बनाया गया था 350 किलोमीटर रेंज और 1000 किलोग्राम का पेलोड था। पृथ्वी 2 मिसाइल एयरफोर्स के लिए बनाया गया, 350 किलोमीटर का रेंज रखता था और 500 से 1000 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करने की क्षमता रखता था। फिर पृथ्वी 3, जिसको हम धनुष के नाम से भी जानते हैं, वो नेवी वर्जन बनाया गया, जो 350 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता था, साथ ही साथ 1000 किलोग्राम का वॉरहेड भी कैरी कर सकता था अपने साथ। इस समय हम जो पढ़ रहे हैं वो पृथ्वी सेकंड के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस ये बैलिस्टिक मिसाइल है। मैंने आपको पहले बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल, जो मिसाइल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। मान लीजिए कि ये लॉन्चिंग पैड है और ये टारगेट है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं सबसे पहले यहाँ से उठ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हैं और फिर ग्रेविटी के इफेक्ट में जाके अपने टारगेट को हिट करते हैं, तो इसको कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। साथ ही साथ जो क्रूज मिसाइल है वो थोड़ा सा ऊपर उठ के हॉरिजॉन्टल के पैरेलल चल के अपने फिर टारगेट को हिट करते हैं, तो ऐसे मिसाइल को कहा जाता है क्रूज मिसाइल। ये बहुत ही सतह के बहुत ही बराबर या फिर बहुत ही नीचे उड़ते हैं, जैसे कि हमारा ब्रह्मोस मिसाइल, वो सतह के इतने पास उड़ता है कि उसको किसी भी रडार के द्वारा डिटेक्ट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इसलिए क्रूज मिसाइल भी अपना एक खासियत रखते हैं। तो ये सारा रहा पृथ्वी सेकंड मिसाइल के स्पेसिफिकेशन। पृथ्वी सेकंड मिसाइल क्यों इतना खास है और क्यों हमें एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत पड़ी, क्योंकि वार के सिनेरियो में जो जितना जल्दी रिस्पांस कर देता है अपने दुश्मन के किसी भी एक्टिविटी को, जितना तेज से हम रिस्पांस कर पाते हैं, हम उनसे उतना ज़्यादा एज में रहेंगे। इसलिए हमें एक टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत पड़ी, जो कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों को कैरी कर सके। तो आई थिंक आपको ये सारा एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।